आज हैप्पी का पेपर है। हैप्पी आशीर्वाद लेने आया सबसे। हैप्पी आशीर्वाद लेना ही पेपर चुकेगा आज बोर्ड। आशीर्वाद हो पेपर अच्छा जाए। हाँ अच्छे से लिखना। हाँ जो ऊपर दादाजी का भी आशीर्वाद ले। और क्या आप पेपर देना जानो ना, बोर्ड का पेपर देने। अच्छे से पेपर देना। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। तो नए दिन के नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है डॉक्टर लाल पैथोलॉजी सेंटर से। सेंटर नहीं से क्या बोलते हैं यार, लैब से शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पे चाची के टेस्ट वगैरह कराने के लिए लाए हैं। तो चाची का एक्सरे वगैरह, ब्लड टेस्ट वगैरह जितना भी बोला है सब कुछ हो रहा है। तो दिखाऊंगी मैं अभी आपको आगे। और वैसे थोड़ा सा क्लिप लूँगी, ज़्यादा नहीं ले सकते ना हॉस्पिटल वगैरह के। तो आज मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है लाल पैथोलॉजी लैब से। चलो चलते हैं, देखते हैं रिपोर्ट में क्या क्या आता है। शाम को बुलाया 6:30 तक बुलाया, तो 6:30 बजे तक फिर चाची के साथ आना पड़ेगा रिपोर्ट लेने के लिए। तो ये हैं चाचा और चाची बाहर बैठ के धूप सेक रहे हैं आराम से। तो उसके बाद फिर चाची को लेके हम यहाँ पे आ गए थे लैब में, डॉक्टर लाल पैथोलॉजी लैब में। टेस्ट वगैरह जो भी डॉक्टर ने लिखे थे वो सारे करवाने थे। तो यहाँ पे चाची का एक्सरा तो हो गया था, उसके बाद ये ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल निकाल रहे थे। तो यहाँ पे जो भी जितने भी टेस्ट लिखे होंगे उसके लिए सैंपल लेना था। और पहले एक्सरा किया और उसके बाद उन्होंने बोला था कि शाम को आना रिपोर्ट लेने के लिए। और फिर उसके बाद हमें राशन लेने के लिए भी जाना था। राशन में भी हमारा पूरा दिन लगता है। दिखाती हूँ मैं आपको आगे पब्लिक की कैसी भीड़ होती है। और छोड़ना भी क्यों है, जब गवर्नमेंट दे रही है तो छोड़ना भी क्यों है ना। गवर्नमेंट फ्री का राशन दे रही है और राशन भी अच्छा है। पहले जैसे मिलता था ना गंदा सा मोटे चावल, अब तो अच्छे मिलते हैं। तो हाँ राशन लेना, अभी फ़िलहाल हम राशन लेने आए हैं। और इधर है पब्लिक सब जानती है। तो उसके बाद मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया, राशन लेने गए। राशन में ऐसी हालत ख़राब होती है ना, जिस दिन हम राशन लेने जाते हैं कम से कम 4 घंटे लगते हैं, मैं पूरे 4 घंटे। और जब सरकार दे रही तो फ्री में क्यों ना ले, क्यों छोड़े। तो राशन से आने के बाद खाना बनाया, थक भी लग गई थी। 3 साढ़े 3 क्यों 4 बजे आए हम। फिर मैंने खाना बनाया क्योंकि खाना 4 बजे तक आता है। फिर मैंने लंच बनाया, लंच खाया, थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर अब निकल पड़े सफ़र में। तो अभी जा रही हूँ मैं वहाँ पर जहाँ पर मैंने अपना ब्लाउज़ सिलाने के लिए दिया था। तो पहले मैं उससे ब्लाउज़ लेती हूँ, देखती हूँ, क्योंकि नई जगह दे रखा था। तो मैंने कहा चला पता करते कैसे सिला क्या सिला। उसके बाद जाना है हमें। सुबह गए थे ना हम चाची का टेस्ट कराने लैब में, तो वहाँ से रिपोर्ट लेने जानी है शाम को। शाम के 5 बज गए, आधा एक घंटा भी रेस्ट पूरा नहीं हुआ। तभी चाची की रिपोर्ट लेके आते हैं। और फिलहाल पहले मैं अपना ब्लाउज़ लेती हूँ। जैसे सिलाने के लिए दिया था उन भैया के यहाँ पहुँच चुके हैं। भैया हो गया? अच्छा ये मेरे ही प्रेस हो रहे हैं। तो ये हैं भैया जी। हाँ जी भैया जी, हेलो बोलो। हेलो हाँ नहीं हेलो हाँ। जिनको कपड़े सिलवाने हैं तो यहाँ पे भी संपर्क करें। डी ब्लॉग में नहीं, डी ब्लॉग नहीं, बी ब्लॉग हाँ, B225 में भी संपर्क करें। और फर्स्ट टाइम सिलाया मैंने, रिजल्ट बताऊंगी पहनने के बाद। ठीक है भैया? ठीक है ठीक है। तो बहुत तारीफ सुनी थी मैंने भैया की। मैंने ये मेरा ब्लाउज़ जो कि आने वाले शादी में मैं पहनूंगी, अपनी भतीजी की शादी में। देख के तो अच्छा लग रहा भैया, पहन के देखते हैं। बाद भी अच्छा लगा है। चलो ठीक है, भैया कह रहे पहनने के बाद भी। तो यहाँ पे भैया ने कुछ ये तो लहंगा के ब्लाउज है ना भैया? हाँ। तो चलो यहाँ पे भैया के किसी को सिलवाना हो तो यहाँ पे संपर्क करना भैया से। भैया मैंने भैया से थैली अपनी और ट्राई करके देखूँगी कैसा सिला है क्या सिला है ना। फिर आगे अच्छा लगा तो आगे दोबारा देंगे। तो रिपोर्ट तो हमने ले ली है, जहाँ पे सुबह लैब में वो कराया था टेस्ट वगैरह, तो वहाँ से ले लिए। अब डॉक्टर को दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग, नए दिन के नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है घर के बाहर से। और आज के ब्लॉग में कुछ स्पेशल है, क्या स्पेशल है वो आपको आगे चल के पता लगेगा। तो जितने मेरे बड़े सबको प्रणाम, छोटों को ढेर सारा ढेर सारा आशीर्वाद। कल कह रही थी स्पेशल कुछ बनेगा, तो वो बनेगा। आज बनेगा फाणू। तो फाणू बनती है कुल्थ की दाल से। मतलब कुल्थ की दाल यहाँ बोलते हैं, हमारे उत्तराखंड में बोलते हैं फाणू, मतलब गैथ।
तो ये है गैथ की दाल, जिसे भिगो, जैसे अगर दाल बनानी है तो तुरंत भिगो के बना लो, और फाणू बनाना है तो फाणू बनाने के लिए कुछ घंटे पहले भिगोते हैं, फिर सुबह पीस लो। और ऊपर से डालते हैं उसमें हरा प्याज। हरा प्याज से थोड़ा सा ना टेस्ट अच्छा आ जाता है। और पालक भी डाल सकते हैं, मेरी मम्मी पालक भी डालती है, पहाड़ी पालक। तो पहले हमने डाला तेल, और तेल में थोड़ा सा जख्या, और इसमें जख्या ना भी डालो तो भी चलता है, जीरा वगैरह, सॉरी जख्या ज़्यादा बेस्ट होता है, पर जख्या है नहीं तो इसलिए जीरा डाला है। तो जीरा हमारे उत्तराखंड का, जो कि जैसे कि मैं हर बार बताती हूँ कि फेमस छौंका माना जाता है क्या है हमारा जख्या। तो ये जीरे में छौंका है हमने। तो इसे थोड़ा देर ऐसे भुनेंगे, और लोहे की कढ़ाई में स्पेशली बनता है। और लोहे की कढ़ाई का जो टेस्ट आता है ना, आयरन तो मिलता ही मिलता है, पर इसका स्वाद ही अलग आता है लोहे की कढ़ाई में, अगर कभी भी ऐसे खाना बनाए तो अभी इसको थोड़ा देर पकाएंगे, ताकि इसका जो इसका कच्चापन होता है ना, ऐसे भूनने से इसका कच्चापन चला जाता है। इसको थोड़ी देर ऐसी पकाएंगे। और इसकी पटोड़ी भी बनती है, मम्मी बनाती थी ऐसी पटोड़ी, तो पटोड़ी भी बनाते हैं। तो पटोड़ी इसको थोड़ी देर ऐसे भूनेंगे अच्छे से। जब इस मतलब मम्मी बताती है, जब ये ना मतलब जुड़ने लगता है ना, ऐसे तेल अलग छोड़ दे, ये जमने लगता है, तो इसका मतलब ये अच्छे से भून चुका है। इसका जो कच्चापन होता है ना वो दूर हो जाता है, क्योंकि इसे ना बॉयल नहीं करते, इसे सिर्फ भिगोते हैं, भिगो के पीस के। तो अभी इसे थोड़ी देर ऐसे ही भुनेंगे। तो इसमें वही नमक मिर्च वगैरह स्वाद अनुसार। तो अभी पहले इसको थोड़ी देर ऐसे चलाएंगे, बताते रहिए। तो इसकी पटोड़ी भी बनाते हैं, आप जैसे चीला बनाते हैं ना, उसको हम लोग पटोड़ी बोलते हैं, गैस की पटोड़ी। जैसे चीला बना लो दाल का, हाँ, तो इसको नहीं अभी थोड़ी देर। तो ये हम पहाड़ी स्टाइल में बनाते हैं, ठीक है। हम 50 बर्तन नहीं करते, हम जो जैसा है, क्योंकि ये साफ है, इसमें हमने वो गैस पीस के रखा था। तो इसी में हम टमाटर काटेंगे बारीक बारीक। तो अब इसके ऊपर ये डाल देंगे। अपना अपना तरीका होता है बनाने का, ऐसे भी बना सकते हो आप, मतलब प्याज को ना। और जैसे मैंने गैस बताया ना कि गैस को भूनते हैं, तो गैस भूनने से पहले भी आप मसाला तैयार करके बना सकते हैं। टमाटर अभी देखना, आपको पता नहीं लगेगा टमाटर कहाँ गया, टमाटर एकदम मैश हो जाएगा, गल जाएगा इसी में। अपना अपना तरीका होता है। तो यहाँ पे हमारी जो कुक है वो दूसरी हैं, तो वो अपने तरीके से बना रही है, वो उनका तरीका है, ठीक है। तो ये उनके तरीके से, सबका अपना अपना तरीका होता है। एक ही चीज़ को आप कई तरीके से बना के खा सकते हैं ना, वैसे ही है। तो ये जो हमारी मैम है कुक, ये उनका अपना तरीका है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उनका तरीका, है ना, और बता भी रही हूँ ऐसे कि कैसे बनाते हैं। तो ये उनका अपना वो है टैलेंट, कि आप इस तरीके से भी बना के खा सकते हैं। भी अपने मम्मी से ही सीखा है, और जो मैं हूँ मैंने खुद से ही सीखा, मैंने अपना ससुराल में आके सीखा है। क्योंकि मैंने जब मेरी मम्मी बनाती थी, मम्मी कहती थी कुछ कर लो, तो मैं करती नहीं थी ना। हम ससुराल बोलते हैं ना, ससुराल ऐसी जगह जहाँ सब कुछ सीखा जाता है। खुद ही बोलते हैं ना, सर पे जब पड़ती है तो सब कुछ सीखा जाता है, वही वाला हिसाब है। तो जो बना रही है हमारी कुक मैडम, तो इन्होंने भी सब यही सीखा है, तभी अब सीखा सुखाया। आजकल मम्मी पापा जी आ रखे हैं, सास ससुर जी के सास ससुर जी, तो उनके लिए अपने तरीका के खिलाड़ी बना के। अच्छी बात है यार, अच्छी बात है, और करना भी चाहिए यार। माँ बाप हो, सास ससुर हो, सबकी सेवा पानी करनी चाहिए। जो हमारी नई कुक है, तो इन्होंने अभी इसे थोड़ी देर ऐसे ही पकाने के लिए छोड़ दिया है। देखते हैं आगे आप बने रहें कैसे कैसे बना रही है। और जो नए हमारे जनरेशन के जो नए होंगे, जिनको नहीं आता होगा, तो सीख लें ये नया तरीका। नए कुक है ना, उनकी ग्राइंडर ख़राब हो चुकी है, ये घर्राटा, इसको मैं बोलती हूँ घर्राटा, ये मेरी लैंग्वेज में। तो ये थोड़ा सा ना काम छोड़ दे, सन अपना काम करना। तो फिलहाल इसको मैं इसमें कूटूँगी ईमान दस्ते में। और इसको ना भी पकने देना है, इसको बोलते हैं थड़कना, गढ़वाली में बोलते हैं, जो उबाल आती है ना, तो हमारी गढ़वाली लैंग्वेज में बोलते हैं थड़कना। तो जब ये अच्छे से थड़क जाएगा, अच्छे से इसमें उबाल आ जाएगी, तो इसमें डालना है हरा प्याज। तो ये अपना अपना तरीका है। तो ये नए जो कुक है ना, उनका तरीका है। मैं इसे फिलहाल तो कूटती हूँ ईमान दस्ते में। तो
ये अब थड़कने लग गया, इसमें अच्छे से बॉईल आएगा और ये ना पक पक के थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, धीरे 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 गाढ़ा हो जाएगा। अभी तो इसमें फिर हरा प्याज डालना जो कि बारीक बारीक कटा हुआ है, ये डालना है पेस्ट। और ये जो नई कुक है ना, ऐसे बर्तन फोड़ रही ना धड़ाधड़ ये पहाड़ी सगोर हम साइलेंट मोड में काम नहीं कर सकते ना, दो चारों को पता चलना चाहिए काम कर रहे हैं। अब ऐसे बोलते हैं कि बुआरी का सपोर्ट देखा जाता है कि जो किचन में बर्तन ना बजे। बोलते हैं, एक डायलॉग है कि जो बहू होती है ना, उसका जो मतलब गढ़वाली में बोलते हैं सगोर रख रखाव किचन में, ऐसे में पता लगता है कि तुम्हारी बहू कितना टैलेंटेड है। कि बर्तन अगर बर्तन आवाज़ आते हैं ना बर्तनों की खड़मड़ खड़मड़ खड़मड़, तो बोलते हैं कि बहू पे सगोर नहीं है, टैलेंटेड नहीं है। और जो बिल्कुल किचन में ऐसे पता ना लगे कि हाँ शांतिपूर्वक काम होता है, तो बोलते हैं कि बहू सगोरे भाणच, मतलब गढ़वाली में सगोरे भाण बोलते हैं, टैलेंटेड मतलब हिंदी में टैलेंटेड, अलग अलग अपने अपने। तो मैं मेरे ब्लॉग में यही होता है कि मैं गढ़वाली में भी वो कर देती हूँ, ट्रांसलेट क्या बोलते हैं अपने मतलब जो लैंग्वेज होती है उसको हिंदी में भी बता देती हूँ और गढ़वाली में भी बता देती हूँ। तो मेरे ब्लॉग वैसे मिक्स ही आते हैं। तो फिलहाल अभी तो हमारा फानो बन रहा है, तरक्की पे है। वो बनी थी ना, वो कह रही थी ये बिल्कुल सगोर से नहीं कूटा गया, तो मैंने कहा चलो अपना सगोर दिखाओ। हाँ ये देखो सगोर, देखो कुक का सगोर देखो आप, बस बस कुछ ज़्यादा झड़ गया है। तो अब इसके बाद पेस्ट को ऐसे डाल देना कच्चा कच्चा। जो कंडली का साग होता है ना, उसमें भी लहसुन प्याज, लहसुन ऊपर से ही कूट के डालते हैं, उसका एक अलग ही टेस्ट हो जाता है। तो मेरी मम्मी बताई थी, मम्मी ने जब बनाया था तो मैंने बोला भूनने में डाल दे, मम्मी कह रही नहीं ऊपर से डालते हैं। कहीं देखा होगा आपने, थोड़ा सा इसमें थिकनेस से हो रही है, पक रहा है अच्छे से गाढ़ा सा। अब डालेंगे इसमें ये कटा हुआ प्याज। तो ये कटा हुआ प्याज डालना हमने ही यूँ सीधा। तो कभी फाणू चैसुनी में भी डाल सकते, वैसे चैसू जो बनाते हैं, पर फाणू में ज़्यादा डालते। तो मम्मी तो प्याज तो होता ही है, पर गांव में जैसे पालक होता था ना, पहाड़ी पालक, तो पालक भी डाल देते जब बन जाए। अब उनकी उम्र यही है कि उन्हें बिठा के दो वक्त से प्यार से दो बोलो और थोड़ा सा प्यार से, कितना खा लेंगे बेचारे, दो गप्पे जितना भी खाएं प्यार से दे दो, वो भी खुश हम भी खुश। बन गया कुछ इस तरह से। और मैं भी जब बनाती हूँ तो जब मैं तब बनाती हूँ जब पापा होते हैं। थोड़ा सा अकेले में नहीं बनता क्योंकि मेरे तो बच्चे भी नहीं खाते ना, मेन चक्कर तो ये है, और पति देव भी कभी पसंद करते, तो मैं कभी कभी बनाती हूँ। चलो तो अभी इसे और पकाएंगे थोड़ा सा, और अभी ये दिख रहा होगा जैसे अब धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है। तो और लोहे की कढ़ाई में ना जब ये साइडों में लगता है ना परत, वो खाने में इतना मज़ा आता है ना। क्योंकि शादी से पहले ना हम लड़ते थे कढ़ाई में खाने के लिए कि अच्छा लगता था। जैसे चैसुनी बनाती थी मम्मी, ऐसी सब्जी आलू की खिचड़ी, फाणू, तो वो साइड में लग जाता था, तो उसको खाने में ना बड़ा मज़ा आता था। पलियो बनाती थी जब मम्मी, हम लोग कई लोग चूने के आटे का पलियो बोलते हैं, आटे का जो बनता है छाछ डाल के उसको पलियो बोलते हैं। हम लोग मेरे मायके में जो झंगरियाल होता है ना, उसका पलियो बोलते, तो हम लोग झंगरियाल का पलियो बनाते थे। तो सच में कढ़ाई में खाने का एक ना अलग ही स्वाद लगता था, उसमें जो साइडों में लगा होता था ना, चाट चाट के खाने में वो अलग ही स्वाद लगता है। तो इसमें भी ऐसी, और वो लोहे की कढ़ाई में तो वैसे भी आयरन मिलता है, लोहे की कढ़ाई में खाने का स्वाद ही अलग आता है ना। और मम्मी के हाथों का तो बात ही कुछ और होती थी ना उस टाइम में, और इस टाइम में तो बहुत फ़र्क है। अपने आप चाहे मैं कितना भी अच्छे से बना लूँ, पर जैसे मम्मी बनाती थी उतना अच्छा तो नहीं बना सकती। मैं तो सच में ही नहीं बना सकती। अभी मम्मी आई थी तो मम्मी ने कंडली का साग बनाया था, तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, सच में ही नहीं करते। अरे पहले तो इन्होंने मुंह सा बनाया, मतलब नहीं खाऊंगा करके हैं, पर जब मम्मी ने बना दिया तो इन्होंने 3 टाइम मांगा भाई वही कि और है ऐसे। तो होता है ना, माँ बापों के हाथों का जादू ही कुछ और होता है। तो चलो अभी ये पकेगा, इसमें थोड़ा सा टाइम है, बने रहना। रजाई उड़ा दे। यहाँ पे चाचा जी अंदर आ गए, पहले बाहर बैठे थे धूप में, अब अंदर सोने के लिए आ गए जी। अभी धूप में बैठे थे चाचा जी, अंदर आ गए कि अब धूप भी तेज़ लगने लग गई ना, तो अंदर तो लग रही है हल्की हल्की ठंड,
और बेचारे आराम कर रहे हैं। चाची भी बोर हो जाती है, वो इस बार आ नहीं पा रही, बिल्कुल भी नहीं आ पा रही, चल फिर नहीं पा रहे हैं, तो उनको भी लग रहा है कि मेरे साथ बैठने आ जाओ। तो फिर पूजा को बोला कि उसको भी बुला ले यहाँ पे थोड़ी देर, मतलब बैठने के लिए आ जा। तो मैंने भी आज मतलब ये भी मुझे बोल के गए थे कि तू ऐसे कर, काम कर लिया कर, चाची के पास बैठने चले जाएगा। तो काम तो क्या बस निपटाया थोड़ा बहुत, तो इधर ही आ गए। अब चलूँगी मैं भी थोड़ी देर में घर। एक हम चाची हमारे घाम तपणी, मैंने कहा यह हम चाची हमारे घाम तपणी, आंटी जी अंकल जी भी घाम तपना अच्छे ना। सर्दियों में तो घाम नहीं, गर्म में घाम ताप लेंदा है ना। सर्दियों में घाम बहाना बैठा रहा। हाँ चाची मुँह का जरा सही लगनो ना, जब अच्छा ज्यादा उस है ना। हाँ हाँ थोड़ा सा नहीं वो ना सूजन छई है मुख पर, तो दवाई चेंज करी खन दिया ना, तो वैसे नहीं रह गया हूँ मुख। हाँ हाँ ब्याह से आज और कम लगड़ो, सूजन कम च मतलब। मिर्च डल अचार घाम तो लगनो नहीं, उमर चौबर दुई घाम तो लग गए। अरे मिन डाल दे एक बार पूरी मिर्च 2-2.5 किलो का तो छा पूरा खराब है ये। हैं तो बस ये नींबू अचार आप यखे बटे ले जाना आपन बोलिया ना हैं, ये बोला आप के लगाए यो। अच्छा बस तो हमको भी धैर्य देन था नींबू आई। हाँ हाँ अच्छा अच्छा हाँ हुई तो छी नीमा यू हैरा हैरा। हाँ गंजेला पता भी है बेटे जाना समझ बेटे कड़ी पता गांव में ये कोई वैल्यू नहीं आ रही अख मंगा मांग हुई रे। हाँ गंदेला पकौड़ी भी बन दी एक। हाँ हाँ हैं गंदेला पता निड़ा गंदला पता और क्या। हाँ हाँ तभी तो ना ऊ बाल ना तभी दिला ऊ बाल सफेद नहीं रहता। हाँ सही बोला। हाँ हाँ मैं खुशबू खूब है ये तो फाइनली फाड़ू बन के तैयार हो गया। अब खाते हैं। हाँ तो ये ऐसे हो जाता है पक के ना, तो आपको यहाँ ना टमाटर दिखेंगे और प्याज भी अच्छे से मैश हो जाता है। तो ये आप खाते हैं, हम चटपटा सा हम खाएंगे, आप देखना। तो खाना खाते हैं, आप भी आइए फाड़ू खाइए। तो इस ब्लॉग को हम इसी के फाड़ू के साथ एंड करते हैं। खा लो।